नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 8.1 अध्याय 8.1। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके बेसिक को पढ़ा था, बेसिक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 8.1 को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8.2। उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो यूज होने वाले हैं फार्मूले, उनको हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। तो हमने आपसे बताया था कि हम लोग किसी फार्मूले को रटेंगे नहीं, हम लोग किसी फार्मूले को रटेंगे नहीं, क्योंकि हमें फार्मूलों को समझना है, नियमों को समझ के काम करना है। हम लोग उसको पहले पूरा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर कार्य करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि कहीं पे आपको मिलता है कि साइन 30, साइन 45, साइन 0, मतलब जो है 30, 45, 60, 90 और 0, इनके मान अलग अलग मिलते हैं। साइन के अलग मिलते हैं, कॉस के अलग मिलते हैं। ये सब कैसे निकलता है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे और इसको देखेंगे, समझेंगे, इसकी ट्रिक भी देखेंगे और यह कैसे बना है, किस प्रकार से इसे बनाया गया है, इसको भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक लेते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, और देखिए हम मान लेते हैं ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, मान लेते हैं यह भी ए है और यह भी ए है। हम इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं, क्या रखते हैं, ए बी सी। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, जिसमें हमारी जो भुजा है बी सी और ए सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यह दोनों आपस में बराबर हैं और ये कोण इसका क्या है, समकोण, मतलब 90 डिग्री है। जो हमारा कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि जब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको यह पता होगा कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए इसमें से तो एक भुजा हमारी, एक कोण हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, और बचा कितना है, 90 डिग्री। जब यह 90 डिग्री बचा है और इसे हमें दो भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर है। जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, यह कोण हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और यह कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसे पूरा सिस्टम से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी, यह क्या है, ए है। तो कोण ए बराबर कोण बी भी हो जाएगा, और जो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यह आपको समझ में आ रहा है या नहीं? तो हम आशा करके चलते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए आपको कन्फ्यूजन इसमें कहाँ पे हो सकता है, आप कहेंगे कि यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता या नहीं। एक किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश, जो कि हमने अभी इससे पहले शॉर्ट में समझा दिया था। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को समस्या हो, लेकिन से हम क्या करते हैं, अब इसको डिटेल भी कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको डिटेल किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण सी कितना है, क्योंकि समकोण है। देखिए ये आपको पता नहीं है कितना है, निकालना है आपको। जब इसको निकालना है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। यह जब आपस में बराबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि ए की जगह बी को रख सकते हैं। कोण ए की जगह कोण बी को रखेंगे, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर है तो कोण बी प्लस कोण बी प्लस, यहाँ पे कोण सी का मान कितना है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश। तो 2 कोण बी बराबर हो जाएगा, यह इस साइड जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ पर कोण बी बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो आ जाएगा 45 डिग्री।
मतलब इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरे भुजा को आप निकाल सकते हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान क्या निकलता है। देखिए यहाँ पर अगर यदि आप कोण यहाँ पर लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। अगर कोण यहाँ पर लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। लेकिन हर कंडीशन में कर्ण क्या होगा, ए बी ही होगा। हर कंडीशन में कर्ण क्या होगा, ए बी होगा। तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, या तो कोण यहाँ पे मान करके या यहाँ पे कहीं पे मान करके निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण हमारा यहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि कर्ण का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा। देखिए क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालना है तो लिखेंगे कर्ण बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर, लंब है ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √2a² हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे है a², जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2a। कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √2a। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना डिग्री है, यह कोण कितने अंश का है, तो आप कहेंगे कि 45 अंश का। कितने का, 45 अंश का। तो आपको पता ही है कि अगर आपको यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि साइन, सबसे पहले तो आप साइन थीटा बराबर बताएंगे, साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो आप कहेंगे कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, थीटा की जगह हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है BC और कर्ण क्या है, AB। तो BC का मान है A और कर्ण का मान क्या है, कड़ी में 2a, यही है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर a है, a का मान क्या है, कोण a का मान कितना है, 45 अंश है। तो हम रख लेते हैं कि साइन 45 बराबर, यह देखिए यह आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। साइन 45 का मान क्या आया, 1/2। अब इसी तरह हम सभी त्रिकोणमितीय मानों को निकाल लेते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं cos 45, किसके लिए, यहाँ पर जो कोण होगा इसके लिए, कोण ए के लिए निकालते हैं cos 45 का मान। तो cos 45 का मान क्या होगा, तो आप करेंगे कि cos 45 बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कैसे पता होता है, आपको यह सूत्र पता है, यह नियम पता है, यह जो हमारा ट्रिक है पता है, लाल बटा कक्का, यह होता है cos। तो देखिए एक चीज इसमें और देखिए, अगर आप कोण यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर कोण B लेते हैं, A की जगह B लेंगे, तब भी आपका साइन B का मान 1/√2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यह भी 45 है, यह भी 45 है। देख लेते हैं कि साइन B बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC, कर्ण क्या होगा, AB। तो देखिए AC का मान क्या है, AC का मान है A, AB का मान है √2a, यह कट के क्या हो जाएगा 1/√2। देखिए 45 मतलब साइन A का मान भी यही आया, और साइन B की जगह 45 रखेंगे तब भी यही आएगा। मतलब जब भी आप साइन 45 का मान लेंगे, कहीं पे कोण यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पर हो, तो इसका मान क्या होगा, हर कंडीशन में इसका जो अनुपात आएगा साइन थीटा या साइन 45 का जो मान आएगा वह क्या आएगा, 1/√2, मतलब 1/2। तो
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, cos 45 का मान निकाल लेते हैं। cos 45 बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है CA या AC, कर्ण क्या है AB। तो देखिए अब इसका मान रखते हैं, AC का मान है A और कर्ण का मान है AB का मान है √2A, A से A कैंसिल, 1/√2। तो देखिए क्या आया, sin 45 का मान आ गया। तो देखिए sin 45 का मान आ गया। अब इसके बाद cos 45 का मान निकाल लेते हैं। cos 45 का मान भी हमारा क्या आया, 1/2 आ गया। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं tan 45, किसका मान, tan 45। tan 45 का मान निकालते हैं और देखते हैं tan 45 का मान क्या आता है। tan 45 बराबर मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है, तो आप कहेंगे कि लंब है BC और आधार क्या है AC। देखिए लंब क्या है BC, BC मतलब जो हमारा BC का मान क्या है A है और AC का मान क्या है A है। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, cot 45 का मान निकाल लेते हैं। cot 45 जो क्या होता है, यह tan का उल्टा होता है, मतलब आधार बट्टा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो इसका आधार क्या है AC है और लंब क्या है BC है। तो आधार का मान A है, लंब का मान A है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं sec 45 का। sec 45 जो होता है यह cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा है, cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण और sec थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो देखिए यहाँ पर sec 45 का मान क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा है कर्णी में 2A, आधार क्या है A है, या इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा sec 45 का मान क्या आ जाएगा, कर्णी में 2 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं cosec 45। यह साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है साइन 45 बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसका क्या होता है कि कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है, कर्णी में 2A है और लंब क्या है A है। A से A कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कर्णी में 2। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और 90। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, कॉस, tan, cot, sec और cosec। तो देखिए साइन 45 का मान क्या आया, 1/कर्णी में 2। हम लोग लिख लेते हैं 1/कर्णी में 2। cos 45 का मान क्या आया, 1/कर्णी में 2। और tan 45 का मान क्या आया, 1 आया। थोड़ा सा इसमें हम लोग स्पेस लेके लिख लेते हैं, जगह लेकर के। देखिए यहाँ पर साइन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉस ले लेते हैं, यहाँ पर tan ले लेते हैं, यहाँ पर कॉट ले लेते हैं, यहाँ पर सेक ले लेते हैं, यहाँ पर कॉसेक ले लेते हैं। तो देखिए साइन 45 का मान 1/कर्णी में 2 आया, कॉस 45 का मान 1/कर्णी में 2, tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, सेक 45 का मान कितना आया, कर्णी में 2, कॉसेक 45 का मान कर्णी में 2। अब देखिए अब हम साइन 45 का मान निकाल चुके हैं और यह कैसे आया आप इसको डिटेल देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इससे आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है और किसका मान निकालते हैं। इसके बाद अब देखिए इसके बाद हम लोग एक लेते हैं
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर ए, बी और सी। यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए आपको पता ही है कि इसका मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह भी 60 है, यह भी 60 है, मतलब जो कोण हमारे हैं सभी 60-60 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसमें समबाहु त्रिभुज तो हमें पढ़ना नहीं है, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे केवल समकोण त्रिभुज पर। तो देखिए यहाँ यह किसी प्रकार से समकोण त्रिभुज दिखा नहीं दिखा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक लंब डाल देते हैं। सी से एक लंब डाल देते हैं ए बी पर, और देखिए यहाँ पर कोण 90 हो जाएगा और यहाँ पर भी कोण 90 हो जाएगा। यह कोण 60 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यह भी 30 हो जाएगा। देखिए यह कैसे होता है, इसको जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर पूरा एक परिमेय के माध्यम से इसको पूरा समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि यह कोण 30 हो जाएगा, यह भी 30 हो जाएगा। देखिए यह जो भुजा है, यहाँ पर हमने लंब क्या डाला, डी डाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो भुजाएं हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी क्या है, ए है। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने किया है कि सी डी लंब डाला है किस पर, ए बी पर। जब ए बी पर लंब डाला है तो अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी। देखिए या तो आप त्रिभुज ए सी डी लीजिए या बी सी डी लीजिए, कोई भी त्रिभुज लीजिए, आपका जो आंसर आना है सेम ही आना है, जो मान आना है वो एक ही आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। तो देखिए यहाँ से जब आप इस पे लंब डाले हैं तो यह भुजा क्या हो जाएगी, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। टोटल भुजा हमारी क्या है, ए है। तो देखिए जब इस पे लंब डाला गया है तो यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह दो भागों में। मतलब अगर बोल दिया जाए कि किसी के पास 10 रुपये का नोट है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो वह कैसे बांटेगा, वह क्या करेगा, उस 10 रुपये का आधा इसको दे देगा, आधा इसको, मतलब 5 रुपये इसको दे देगा, 5 रुपये इसको। तो वह कैसे पता चला कि इसका हिस्सा 5 आया, तो आप कहेंगे कि हमने 10 में 2 से भाग कर दिया तो यह आ गया 5। 10 में 2 से भाग कर दिया, क्या आ गया, 5 और 5, मतलब 5-5 के 2 हिस्से हो गए। 10 में जब हम 2 से भाग किए तो 5-5 रुपये के 2 हिस्से हो गए। तो देखिए इसी प्रकार हमारा ये है, यह पूरी लंबाई क्या है, ए है। इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग का मान क्या हो जाएगा, एक भाग का मान हो जाएगा a/2, अगले भाग का मान हो जाएगा a/2। हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए अब हमें यह पता चल गया कि यह भुजा हमारी क्या है, a है, यह भुजा a/2 है और इस भुजा को निकालना है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे कोण लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेंगे तो यह आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण यह सेम ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको कोण को हम a पर मान करके इसको हल कर लेते हैं। जब कोण को a पर मानेंगे तो देखिए इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कोण को a पर मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो लंब का मान हमें निकालना है, मतलब सी डी का मान निकालना है। तो लंब का जब मान निकाला जाएगा तो यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा है ए का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार है हमारा a/2 का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बट्टे 4। अब हम लोग इसको पूरा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 से इसमें हम लोग क्या करेंगे,
जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा इसका एलसीएम 4, और इसमें जब इसे भाग देंगे 1 से 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4, तो 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4a² माइनस इसमें देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का हम a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। तो यहाँ से यह आया हमारा क्या आया, यह आया कड़ी में 3a² बटे 4। जब इसका आप वर्गमूल लेंगे, इसको कड़ी से बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 3/2a। जो हमारा लंब आया वह क्या आया, कड़ी में 3/a। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि कोण को किस पे मान लेते हैं, जो हमारा कोण है वह किस पे है, a पर है। जब a पर है तो हम लोग क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय मानों को निकाल लेते हैं। साइन 60 ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, आप कहेंगे कि लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब हमारा है कड़ी में 3/2a और कर्ण क्या है, a है। तो देखिए आपको पता ही है कि यह क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लंब है हमारा कड़ी में 3/2। इसको ऐसे लिख करके देखिए यह क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो हम लिखेंगे 1/a। लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा कड़ी में 3/2। साइन 60 का मान क्या आ जाएगा, कड़ी में 3/2। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान। कॉस 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए कॉस 60 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, AD है। AD का मान क्या है, a बटा कड़ी में 2 है, और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा a, क्या है, a है, सॉरी देखिए आधार का मान क्या है, a/2 है, a/2 है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a/2 गुणे a/1/a। तो यहाँ पे यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 60 का मान 1/2। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं tan 60 का मान। tan 60 का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है, लंब है CD, और CD का मान क्या है, कड़ी में 3/2a, कड़ी में 3/2a। और आधार क्या है, आधार है 1/2, आधार क्या है, a/2, a/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 3a/2 गुणे 2/a। देखिए यह बटे के बटा में है, जब यह ऊपर, यह क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे हो जाएगा। तो देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। tan 60 का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, साइन 60 से हम लोग निकाल सकते हैं कोसेक थीटा का मान। कोसेक 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। कोसेक 60 बराबर होगा 1/sin 60। यह नियम आपको हमने बताया था पहले ही, बेसिक क्लास में बताया था। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यह जो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण को थोड़ा सा हटा करके अब इस फार्मूले से ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 1, साइन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 रख लेते हैं। जब कड़ी में 3/2 रखेंगे तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। और ठीक इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं सेक 60 का मान। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है, 1/cos 60 होगा। तो 1/cos 60 का मान होता है 1/2, जिसको हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर है 1/1 लिख लेते हैं, गुणे लिखेंगे 2/1, यहाँ से आ जाएगा 2। अब देखिए अब tan 60 से हम लोग निकाल लेते हैं cot 60 का मान। tan 60 से हम लोग निकाल लेते हैं cot 60 का मान। cot 60 डिग्री का मान होता है 1/tan 60, 1/tan 60। तो देखिए जब हम लिखेंगे 1/tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है, लिख लेते हैं। तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/3। देखिए यहाँ से हमारा जो है sin 60 का मान, cot 60 का मान, tan 60 का मान, cosec 60 का मान, sec 60 का मान और cot 60 का मान आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। 60 का मान आया, sin 60 का क्या मान आया, कड़ी में 3/2 आया है, और cos 60 का मान आया है 1/2 आया है। अब इसके बाद tan 60 का मान आया है, कड़ी में 3 आया है,
कॉट 60 का मान आया है 1/3 में 3। सेक 60 का मान क्या आया है? सेक 60 का मान आया है 2 आया है। कॉसेक 60 का क्या मान आया है? 2/3 में 3 आया है। यही आया है ना? बिल्कुल यही आया है सब में। अब क्या करते हैं, अब देखिए हम लोग थीटा जो हमारा कोण था ए पर रख करके हम लोगों ने हल किया था। अगर हम लोग कोण को सी पर रख लेते हैं, इसी त्रिभुज में कोण को सी पर रख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा 30 डिग्री का भी मान निकल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं 30 डिग्री का मान। किसका मान निकाल लेते हैं? 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अब साइन 30 का मान निकालते हैं। साइन 30 बराबर क्या होगा? तो आपको पता ही है कि लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर जब कोण यहाँ पर चला गया तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। लंब एडी, एडी का मान क्या है? a/2 में 2, और कर्ण क्या होगा? ए होगा, बटे ए हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक हो जाएगा 1/2 में 2 लिखेंगे, एक हो जाएगा 1/2 में 2 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे भागे ए। तो यहाँ पर भागे ए लिखेंगे। जब भागे आप ए लिखेंगे, जब इसको आप गुणा में करेंगे तो यह ऊपर है तो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यह हो जाएगा 1/a हो जाएगा, और यह इससे कैंसिल होकर के यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 का मान 1/2 आ जाएगा। अब देखिए अब यही से हम लोग निकाल लेते हैं cos 30 का मान। तो cos 30 का मान निकालेंगे तो क्या होगा? आधार बटा कर्ण होगा। आधार क्या है? तो आप कहेंगे CD है आधार। तो CD का मान क्या आया है? कर्ण में 3/2a आया है, और कर्ण क्या है? a है। तो आप जब भी इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण में 3/2a गुणे 1/a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्ण में 3/2। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं tan 30 डिग्री का मान। tan 30 का मान क्या होगा? लंब बटा आधार होगा। तो लंब क्या होगा? लंब हो जाएगा AD। आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा CD। तो लंब का मान क्या है? a/2, और आधार का मान क्या है? कर्ण में 3a/2। देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो इसको 2-3 तरीके से हमने बताया था कि हल कर सकते हैं। या तो आप यहीं से डायरेक्ट हल काट दीजिए a को, और इस 2 को भी 2 से काट दीजिए। इस तरीके से हल हो सकता है। या तो आप इसको लिखिए a/2 गुणे, यहाँ पे एक स्टेप हम शॉर्ट कर रहे हैं, एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/कर्ण में 3a। देखिए अब एक स्टेप हम आपको पूरा बता के चलते हैं, एक बार इसको पूरा डिटेल करके चलते हैं। जब डिटेल किया जाएगा तो क्या होगा? इसको लिखेंगे भागे कर्ण में 3a/2। देखिए जब यहाँ पे भाग का चिन्ह है, जब आप इसको क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2/कर्ण में 3a। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 1/कर्ण में 3। tan 30 का मान 1/कर्ण में 3। अब क्या करते हैं? साइन से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। यह क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो 1/ क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 30 का मान क्या होगा? 1/साइन 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या है? 1/2 है। इसको रख लीजिए, यह बटे के बटे में है तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। यह ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद होता है सेक 30 का मान, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/cos 30। 1/cos 30। cos 30 का मान क्या है? कर्ण में 3/2। यह क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो 2/कर्ण में 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं cos 30 का मान। यह क्या होता है? 1/tan 30। tan 30 का मान क्या है? 1/कर्ण में 3 है। देखिए यह बटे के बटे में क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, इसके बटे 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो tan 30 का मान क्या है? कर्ण में 3। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इस चार्ट में रख लेते हैं। इस जो मान आए हैं इन मान को हम लोग इस चार्ट में रख लेते हैं। तो देखिए साइन 30 का मान क्या आया है? साइन 30 का मान आया है 1/2।
cos 30 का मान कड़ी में 3/2 और tan 30 का मान 1 कड़ी में 3, cot 30 का मान कड़ी में 3, sec 30 का मान 2 कड़ी में 3 और cosec 30 का मान क्या आया है, cosec 30 का मान आया है 2। अब देखिए इस चार्ट में हमने 30 का मान निकाल लिया, 45 का निकाल लिया और 60 का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है 0 और 90 का। किसका निकालना है? 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो देखिए आपसे यह पूछा जाए कि यह मान कहाँ से आए, कैसे आए। आपको अगर कोई देख कह दे कि ये जो 45 का मान आया है, साइन 45 का मान 1/2 में 2 क्यों होता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि देखिए जब भी आप किसी भी त्रिभुज मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो साइन 45 मतलब 1 डिग्री, एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद बचा हमारा कितना, 2 कोण बचे हुए हैं। तो देखिए 45 डिग्री तभी एक कोण होगा जब दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि हमारे त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में तो यह 90 अकेला हो गया और 90 में से एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। जब दोनों 45-45 हो जाएंगे तो क्या होगा, यह भुजा भी बराबर हो जाएगी, यह भुजा भी बराबर, यह दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी तभी यह दोनों कोण आपस में 45 होंगे। जब यह दोनों कोण आपस में 45 हो गए तो यह दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी और इसके बाद यह जो साइन थीटा होता है यह भुजाओं का ही अनुपात होता है। जो हमारे त्रिकोणमितीय मान होते हैं या 6 मान होते हैं या क्या होते हैं, भुजाओं के ही अनुपात होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी भुजा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे भुजा ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 10 है तो यह भी 10 हो जाएगा, यह 10 है तो यह भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें tan का मान निकालना होगा तो tan का मान 1 ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लंब बटा आधार करेंगे तो 10/10 हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह आधार हो गया, यह लंब हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। अगर आपको साइन का अनुपात चाहिए, साइन का मान चाहिए, तो यहाँ पर आप जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से साइन का मान निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण करेंगे तो यह 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/कड़ी में 2। हर कंडीशन में जब यह 45 होगा तो हर कंडीशन में साइन 45 का जो मान होगा 1/कड़ी में 2 होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह सब आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं पे अगर आपको लगे कि यह हमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का बहुत ही अच्छी तरीके से सलूशन दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो बचा हुआ है उस मान को निकाल लेते हैं। देखिए जो बचा हुआ है, अगर ये बताइए कि किसी भी त्रिभुज में हमारा कोण, एक कोण 0 डिग्री कब हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही तो हम इसको ले लेते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर या यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर यह मान कब 0 डिग्री होगा, यह जो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा का मान कब 0 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे कि देखिए अगर इस त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, लंबाई सेम ही कर लेते हैं और ऊंचाई जो है हमारी, जो लंब है आधार हमारा सेम ही है, मान लेते हैं लंब को इतना छोटा काट देते हैं, जो हमारा लंब है इसको काट देते हैं। तो यह देखिए यह कोण बड़ा है या यह कोण, तो आप कहेंगे कि यह कोण बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह बड़ा है या छोटा, जब भी आप इसे मापेंगे तो यह कोण छोटा आ जाएगा और यह बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, इस कोण से बड़ा आ जाएगा। देखिए यह जो कोण है हमारा, यह देखिए बड़ा हुआ या नहीं, आप कहेंगे बड़ा हो गया। जब यह बड़ा है तो देखिए यह 0 तब होगा जब हमारा यह लंब जो है यह क्या हो जाएगा, 0। लंब का मान 0 हो जाएगा तो हमारा जो यह जो मान है यह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी त्रिभुज में लंब ना हो,
लंब का मान क्या हो, शून्य हो जाए, तो हमारा जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण या यहाँ पे जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यह हमारा क्या है, आधार है। और जब यह आधार है और यह वाली भुजा क्या होगी, यह देखिए हमारा लंब यही है और यहाँ पे हमारा कुछ कोण बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे लंब को कम करते हैं। लंब को कम करते करते एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि यह क्या हो जाएगा, 0। यह दोनों एक ही पर हो जाएगा। कर्ण और आधार दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी। तो हमने आपको बताया है कि जो कर्ण हमारा है यह आधार और लंब से कभी छोटा नहीं हो सकता, इसके बराबर होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। जो कर्ण हमारा है या तो लंब के बराबर हो जाएगा या आधार के। अगर यह आधार के बराबर हुआ तो वहां पर कोण हमारा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कर्ण जो होगा वह आधार के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि आधार बराबर आधार बराबर कर्ण, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर 0 हो जाएगा। होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आधार और कर्ण को हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, b मान लेते हैं। किसकी लंबाई क्या है, b है। अब देखिए आधार और कर्ण का मान क्या है, b है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए जब आधार और कर्ण आपस में बराबर होंगे तो वहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। कितने अंश का, 0 अंश का, क्योंकि लंब का जो मान है वह लंब का मान क्या है, शून्य होता जा रहा है, शून्य हो गया। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर जब आप इसको हटाएंगे, हमने अभी इससे बताया था, जैसे हमारा एक यही त्रिभुज है, मान लेते हैं यही हमारा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, इस जो लंब हमारा है इसको कम करते हैं। धीरे धीरे कम करते 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 एक कंडीशन आ जाएगा कि लंब हमारा समाप्त हो जाएगा। जब लंब समाप्त हो जाएगा तो यह जो हमारी रेखा है, जो कर्ण वाली रेखा है, यह आधार पे आकर के रुक जाएगी, पूरा आधार पर हो जाएगी और आधार के बराबर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आधार और कर्ण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कोण 0 डिग्री का बन रहा है। जब 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 0 का मान, जब 0 का मान होगा तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब का मान है 0, कर्ण का मान है b। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो वहाँ पर मान क्या आता है, तो आप कहेंगे इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं cos 0 का मान। cos 0 का मान होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसका आधार क्या है, तो आप कहेंगे कि आधार b है और कर्ण क्या है, b है। cos 0 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं tan 0 का मान। tan 0 का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब का मान क्या है, लंब का मान 0 है, आधार का मान b है। तो यहाँ से tan 0 का मान क्या आ गया, 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन 0 से क्या निकालेंगे, कॉसेक 0। कॉसेक 0 का मान निकालेंगे तो होता है कॉसेक 0 1 बटा साइन 0। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग घुमा तो यह आपको भूल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक 0 बराबर होता है 1 बटा साइन 0। तो देखिए हम लोग लिखते हैं 1, साइन 0 का मान क्या है, 0। 0 से देखिए 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाता है, अनंत बार। कितनी बार, अनंत बार, जिसको अनडिफाइन बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद हम निकालते हैं सेक 0 का मान। सेक 0 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस 0। तो कॉस 0 का मान होता है 1। तो हम लोग जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेक 0 का मान क्या आ गया, 1 आ गया।
अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉट जीरो का मान। कॉट जीरो का मान होता है 1/tan जीरो। तो tan जीरो का मान क्या है, tan जीरो का मान 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, यह भी अनडिफाइन आ गया। कॉट जीरो का मान क्या आ गया, अनडिफाइन आ गया। अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। तो साइन जीरो का मान क्या है, 0 है। कॉस जीरो का मान 1 है। tan जीरो का मान 0 है। कॉट जीरो का मान है अनडिफाइन। सेक जीरो का मान 1 है और कॉसेक जीरो का मान अनडिफाइन है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह जीरो वाला भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 90 वाले को देखते हैं। अब हम लोग 90 डिग्री को देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए इस त्रिभुज में कब हमारा कोण 90 डिग्री हो सकता है, तो देखिए यही हमारा त्रिभुज है। अब देखिए क्या है, जैसे एक छत है, मान लेते हैं कोई वृक्ष है, एक वृक्ष है, ये है हमारा वृक्ष। एक बंदा यहाँ से देख रहा है, एक बंदा यहाँ से देख रहा है। तो आप बताइए इसकी आँख, जो आँख है यह इसको देखने में ज़्यादा ऊपर उठेगी या कम, तो आप कहेंगे कम। जब यह जितना कम उठेगा यहाँ पर कोण भी उतना कम होगा। अब यह बंदा यहाँ पर आ गया, यहाँ से जब देखेगा, इसी को देख रहा है, इसके जो इसका सिर है, जो वृक्ष का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको देखेगा, तो यहाँ की अपेक्षा इसकी आँख यहाँ पर अधिक उठ रही है, अधिक ऊपर देखना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे यह क्या करता है, यहाँ पर आता है। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा पहले की अपेक्षा कुछ और भी इसको अपनी आँख को और ऊपर करके देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेगा। अब जब धीरे धीरे यह धीरे धीरे क्या करेगा, यह इस वृक्ष के नज़दीक आ जाएगा। आप ही देखिए, आप किसी दीवार के पास खड़े हैं, मान लेते हैं दीवार से 100 मीटर या 200 मीटर दूरी पे हैं। जब 200 मीटर दूरी पर रहेंगे तो आप उस दीवार को ठीक इसी तरह देख लेंगे। अब जैसे ही आप नज़दीक जाएंगे, ऐसे अपना सर धीरे धीरे ऊपर करते चले जाएंगे। अब धीरे धीरे आप दीवार की जब समीप एकदम दीवार की जड़ तक पहुंच जाएंगे, उसके जड़ तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे दीवार उसका है, जहाँ से दीवार बनना शुरू हुआ है, मतलब जहाँ से दीवार का आधार है, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आप ऐसे देखेंगे। कैसे देखेंगे, जैसे यही दीवार है, अब हम यहाँ पे हैं, अब यहाँ से हमको ऊपरी हिस्सा देखना है तो हम ऐसे देखेंगे, मतलब दीवार में पूरा सट गए। जब दीवार में सट गए तो यहाँ पर इसको, इस वृक्ष की जो यहाँ से इसकी जड़ से देखना होगा, तो यह बंदा क्या करेगा, यहाँ से ऐसे देखेगा, सीधा देखेगा। मतलब जो आधार है यह धीरे 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 जैसे जैसे हम कम करेंगे, जैसे जैसे इस आधार को हम कम करेंगे, कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम कम करेंगे, मतलब पहले यहाँ था, यहाँ पर आया तो इससे ज़्यादा यह कोण हुआ, इससे ज़्यादा यह हुआ। अब एक कंडीशन में यह आएगा तो यह इससे ज़्यादा हो जाएगा। एक कंडीशन में सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब इस लंब पर यह जो कण है इस लंब पर आ जाएगा। तो यह जो है हमारा त्रिभुज का लंब है, तो यहाँ पे जब एक कण वाली भुजा है, यह जब इस लंब पर आ जाएगी तभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोण होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, यह 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यह पता चला कि कोण हमारा जो है, जो हमारा कोण 90 डिग्री कब होगा, जब लंब बराबर कण होगा, लंब के बराबर कण होगा, तभी हमारा क्या होगा, कोण 90 डिग्री होगा। और आधार का मान क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आधार का मान आ जाएगा 0। आधार का मान 0 मतलब आधार समाप्त कर दिया जाएगा। जो हमारा लंब होगा उसी पे हम क्या कर देंगे, उसी पर हम कण को, जो हमारा लंब होगा उसी पर हम लोग क्या करेंगे, कण को स्थापित कर देंगे। जैसे यही हमारा त्रिभुज है, यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं यही हमारा ट्रायंगल है। अब देखिए यही ट्रायंगल है,
अब धीरे धीरे हमें आधार को घटाना है, आधार को घटाना है, आधार को समाप्त करना, और कोण हमें कितना पहुंचाना है 90 डिग्री। अब देखिए यह दोनों आपस में एकदम लंबवत हुए या नहीं, बिल्कुल हो गए। अब कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री हो गया और आधार का मान क्या हो गया 0 हो गया, आधार का मान 0 हो गया तो कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लंब का मान 0 हो गया तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि अब इससे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, सॉरी साइन 90 का मान निकाल लेते हैं। साइन 90 बराबर होता है लंब बटा कोण। देखिए यह दोनों बराबर है तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा वो मान सकते हैं। ए मान लीजिए या यक्स मान लीजिए। तो साइन 90 बराबर क्या होता है लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण, तो लंब क्या है यक्स है, कोण क्या है यक्स है, कट पिट के 1 हो जाएगा। अब कॉस 90 का मान निकालना है, कॉस 90 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 बराबर होता है आधार बटा कोण। तो आधार क्या है 0 है, कोण क्या है यक्स है। किसी भी संख्या से हम लोग 0 में भाग देते हैं तो वह क्या हमेशा उत्तर देता है 0 देता है। आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए इसके बाद tan 90 का मान निकालेंगे, tan 90 का मान निकालेंगे तो क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यक्स है, आधार क्या है 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड अनंत। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं कॉसेक 90 डिग्री का मान। कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो यह क्या होता है 1 बटा साइन 90। तो साइन 1 बटा 90 का मान 1 है तो यहाँ से आ गया 1। अब यहाँ से निकालते हैं सेक 90 का मान, तो 1 बटा कॉस 90 होगा, तो 1 बटा कॉस 90 का मान 0, तो यहाँ से आ जाएगा अनडिफाइंड। अब देखिए कॉट 90 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, क्या होगा कॉट 90 का मान होगा 1 बटा tan 90। देखिए 1 बटा tan 90 का मान क्या होता है अनडिफाइंड। tan 90 का मान अनडिफाइंड है। देखिए अनडिफाइंड से हम 1 में भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा 0 बार जाएगा। कितनी बार 0 बार। यहाँ से देखिए क्या अब पहले ही हमने बता दिया था कि यहाँ पर क्या होगा आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से मत करिएगा, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। कैसे कि देखिए tan थीटा बराबर tan 90 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot 90 बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो देखिए आधार क्या है, आधार का मान है 0, लंब का मान 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। tan cot 90 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, tan 90 का मान अनडिफाइंड, cot 90 का मान 0, sec 90 का मान अनडिफाइंड और cosec 90 का मान 1। तो हम आशा करते हैं कि यह सब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसके ट्रिक को देख लेते हैं। जैसे आपको कभी यह मान भूल गया तो आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे बिना ये सब किए आप इस मान को निकाल सकते हैं, इसको हम बता देते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। चलिए हम लोग उस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखिए 0, 30, 30, 45, 60 और 90। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप साइन। अब आप यहाँ से लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। देखिए ट्रिक है, यह इसकी ट्रिक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उससे सभी संख्याओं में भाग देना है। क्या है 4 है, तो 4 से हम इसमें भाग दे देते हैं, इसमें दे देते हैं, इसमें दे देते हैं और इसमें दे देते हैं, इसमें दे देते हैं। यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको कड़ी में कर लेना है, सबको कड़ी में कर लेना है। देखिए हमने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने लिखा 0 डिग्री
0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90। इसके बाद क्या किया, जीरो से हम लोगों ने लिखना शुरू किया। क्या लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है उससे सब में भाग दे दिया। सभी संख्याओं में हमने किससे भाग दिया, 4 से भाग दे दिया। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, अगले प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, सब पे कड़ी लगा दिया। जब कड़ी लगा दिया तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे, 0 में 4 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, और कड़ी में 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर यह कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 4। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ऊपर कड़ी में 1 कर लेंगे, नीचे कड़ी में 4 कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कड़ी में 1 का मान 1 होता है, कड़ी में 4 का मान 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कड़ी में 2/4 है, पूरी कड़ी में 2/4 है, तो कड़ी में 2/4 इसको क्या लिखेंगे, जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 1/, तो दोनों कट रहा है तो 1/2 हो जाएगा। जब यहाँ हो जाएगा कड़ी में 1/2, तो इसको हम लोग अलग अलग कड़ी में कर लेते हैं। जब अलग अलग कड़ी में करेंगे तो कड़ी में 1 का मान 1, कड़ी में 2 का मान कड़ी में 2, तो इसको लिखेंगे 1/कड़ी में 2। अब ठीक इसी तरह इसको करते हैं। यहाँ पर जब इसको हम लोग अलग अलग कड़ी में रखेंगे तो कड़ी में 3/कड़ी में 4 हो जाएगा। और देखिए कड़ी में 3 का मान हम लोग नहीं निकालते हैं, रहने देते हैं, और कड़ी में 4 का मान होता है 2, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 3/2। यह देखिए यह दोनों आपस में कट जा रहा है, तो कट के क्या हो रहा है, कड़ी में 1 जिसका मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान क्या है, 0 है। साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है। साइन 45 का मान क्या है, 1/कड़ी में 2 है। साइन 60 का मान क्या है, कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/2। साइन 90 का मान क्या है, 1 है। तो यह हमारा क्या आ गया, साइन का मान आ गया। ट्रिक देखिए, यही ट्रिक है। इस ट्रिक से हम लोगों ने क्या किया, साइन का मान निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें कॉस का मान चाहिए। कॉस का मान चाहिए तो आप इसको या तो उल्टा रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, 3 रखिए, 2 रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए। उसके बाद क्या करिए, कड़ी रखिए, लगाइए। या तो सबसे इजी तरीका, आप साइन का मान निकाल लिए तो कॉस का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ से 0 से शुरू हुआ है 4 तक, अब यहाँ पे 4 से शुरू होगा 0 तक, तो 4 वाले को हम यहाँ पर रख लेते हैं। क्या इसका मान आया है, 1 आया है। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3/2, उल्टा करेंगे तो यह ठीक इसी तरह हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/कड़ी में 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 0। अगर किसी को ना समझ में आया तो हम एक बार डिटेल में करके दिखा दें। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने कहा था 4 रखिए, यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 0, और सब में 4 से भाग कर दीजिए, और सब पे क्या लगा दीजिए, कड़ी लगा दीजिए। देखिए कड़ी में 4/4 का मान क्या आया है, 1 आया है। कड़ी में 3/4 का मान क्या आया है, कड़ी में 3/2 आया है। कड़ी में 1/4 का मान क्या आया है, कड़ी में 2/4 का मान क्या आया है, 1/कड़ी में 2। अब कड़ी में 1/4, देखिए 1/4 है, इसका मान क्या आया है, 1/2 आया है। कड़ी में 0/4 क्या मान आया है, 0। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने कॉस का मान निकाल लिया, tan का। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं tan का मान। किसका मान निकालते हैं, tan का मान। तो देखिए अब tan का मान निकालना है तो आपको हमने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था, साइन, जब हमने बताया था कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा/कॉस थीटा। हमने यह बताया है, बेसिक क्लास में ही इसको बताया है। तो देखिए अब हमें चाहिए tan 0 का मान। क्या चाहिए, tan 0 डिग्री का मान। तो हम लोग लिखते हैं साइन 0/कॉस 0। तो साइन 0 का मान क्या है, 0। कॉस 0 का मान क्या है, 1 है। जब इसमें आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, tan 0 का मान 0 आ जाएगा।
अब इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं tan 30 का मान, तो sin 30 बटे cos 30। तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/3। तो tan 30 का मान 1/3 है। अब इसी तरह tan 45 का निकालना होगा। तो tan 45 का निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 का मान आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin 45 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/2, दोनों बराबर कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह जब आप इसको निकालेंगे तो यही बटा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसको करेंगे तो यह बटा हो जाएगा sin 90 बटा cos 90। अब किसी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए अब इसी तरह आप सेक और कॉसेक का निकालेंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक। आप इसको निकाल लीजिएगा सेक और कॉसेक का। अब देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, जब आप cot 90 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 1/tan 90। यहाँ पर होगा 1/tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, यहाँ से आ जाएगा 0 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे आप ऐसे मत करिएगा, आप इसको लिखिएगा कि 1/tan 90 डिग्री। तो देखिए 1/tan 90 को लिख सकते हैं sin 90 बटा cos 90। अब देखिए यह क्या है, बटे के बटे में तो यह ऊपर चला जाएगा, cos 90 बटा sin 90। अब देखिए cos 90 का मान क्या है, 0 है, sin 90 का मान 1 है, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह सब आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे अध्याय 8.2 को समाप्त करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा। देखिए हमने आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया और इसको डिटेल भी बता दिया। तो देखिए डिटेल आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको या आपके दिमाग में या वैसे ही बैठ जाएगा। तो चलिए